नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित सांगवान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो बने रहिए मेरे साथ और से लगातार सीखते रहिए। हमारा आज का क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है? WI और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है? प्रोसीजर को हम बोलते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। ठीक है, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, और दूसरा जो पार्ट है WI और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। थर्ड टर्म है कैलिब्रेशन, ये अलग टर्म है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि वैलिडेशन क्या होता है और वेरिफिकेशन क्या होता है। वैलिडेशन का डेफिनेशन होता है, आर वी प्रोड्यूसिंग द राइट प्रोडक्ट, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं। और वेरिफिकेशन होता है, आर वी प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट राइट, क्या हम प्रोडक्ट सही बना रहे हैं। दोनों में दोस्तों डिफरेंस है। हम एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप कोई भी प्रोसेस करते हो, मशीनिंग करते हो या जो भी है, तो हर प्रोसेस की एक फीड होती है। ठीक है, तो वो फीड कंट्रोल प्लान में दी हुई होती है, कंट्रोल प्लान में सब कुछ दिया होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कंट्रोल प्लान में फीड दी हुई है 500 से 1000। ठीक है, और जब आप लाइन पे जाते हो, आपने ऑब्जर्व किया कि जो रफनेस है वो आउट ऑफ स्पेक चल रही है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जो फीड है वो चेक किया, फीड को आपने चेक किया। फीड को हम, जो फीड होते हैं, आरपीएम होते हैं, कटिंग स्पीड होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस पैरामीटर। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रोसेस पैरामीटर को चेक किया कंट्रोल प्लान के साथ में, कि कंट्रोल प्लान में क्या दिया हुआ है और एग्जिस्टिंग मशीन में क्या चल रहा है। ठीक है, आपने सिर्फ चेक किया, चाहे कंट्रोल प्लान में कुछ भी दिया हुआ हो और एग्जिस्टिंग आप चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे आउट ऑफ स्पेक चल रहा हो। मान लीजिए कंट्रोल प्लान में दिया हुआ है 1000 और 500 से 1000, और एग्जिस्टिंग में चल रहा है कि 1200 या 1500, जो भी चल रहा हो, आपने सिर्फ चेक किया, तो हम इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, कि आपने कंट्रोल प्लान के साथ में एग्जिस्टिंग पैरामीटर को वेरीफाई किया। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरिफिकेशन। ठीक है, और वैलिडेशन क्या होता है, जब आप प्रोसेस पैरामीटर को अलग अलग स्टेजेस पे रिजल्ट चेक करते हो। ठीक है, उसको हम वैलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले आपने 1200 पे चेक किया, आपने फीड को सेट किया 1200 पे, उस पे आपने रफनेस का रिजल्ट चेक किया, तो ऑब्जर्व हुआ 8.2। ठीक है, फिर आपने फीड को थोड़ा कम किया, 1100 पे किया, फिर आपने 1100 फीड पे आपने रफनेस का रिजल्ट चेक किया, आपको ऑब्जर्व हुआ 7.6। ठीक है, फिर आपने फीड को थोड़ा और कम कर दिया 1000, वहां पे रफनेस का रिजल्ट ऑब्जर्व हुआ 6.3। ठीक है, फिर आपने फीड को और कम किया, 800 कर दिया, वहां पे रफनेस का रिजल्ट हुआ 4.8। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि अलग अलग स्टेजेस पे आपने रफनेस के रिजल्ट को एनालाइज किया, वैलिडेट किया। ठीक है, सॉरी, आपने वैलिडेट किया अलग अलग स्टेजेस पे कि रफनेस हमारी क्या आ रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन करना। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है दोस्तों? कैलिब्रेशन इज ए कंपैरिजन बिटवीन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट विद नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर है, वर्नियर है या हाइट गेज है, इसको हम किसी नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हम स्लिप गेज, जैसे कि स्लिप गेज होता है ना, उसको हम स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि स्लिप गेज जो है वो हमारा परफेक्ट है। ठीक है, तो हम उसको स्लिप गेज के रेस्पेक्ट में हम उसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कि मान लीजिए हमने 50 mm का स्लिप गेज लिया और हमने अपना वर्नियर को कैलिब्रेट किया कि 50 mm के वर्नियर, सॉरी, कि 50 mm के स्लिप गेज को हमारा वर्नियर कितनी रीडिंग बता रहा है। ठीक है, 49.90 बता रहा है या 49.99 बता रहा है, या एग्जैक्ट 50 mm बता रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन चेक करने का पर्पज ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो हमारा एक्यूरेट है, प्रिसाइज है और लीनियर है कि नहीं है। ठीक है, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसका एक्यूरेट, प्रिसाइज और लीनियर होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, कि आई होप कि, और एक्यूरेट और प्रिसीजर लीनियर क्या होता है,
ये मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पूरा वीडियो है एमएसए का, एक्यूरेट क्या होता है, प्रिसाइज और लीनियर, और बायस क्या होता है, ये सब विद एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ में मैंने समझाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप की समझ में आया होगा कैलिब्रेशन क्या होता है। अब आगे चलते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। तो हम प्रोसीजर को एसओपी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। ठीक है, तो वर्क इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्क इंस्ट्रक्शन हमें सिर्फ डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एसओपी के साथ में लिंक होता है। ठीक है, सिर्फ एसओ डब्ल्यू आई का सिर्फ इतना ही काम होता है। और एसओपी क्या होता है, एसओपी हमें सिर्फ जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। देखो, डब्ल्यू आई तो हमें सिर्फ डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, और एसओपी सिर्फ जर्नल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और एसओपी जो होती है उसमें जो प्रोसेस दिया हुआ होता है वो सीरीज में होता है, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ठीक है, और एसओपी में तीन चीजें और डिटरमाइन होती है, कि क्या एक्टिविटी करनी है, कौन उस एक्टिविटी को करेगा, और कब उस एक्टिविटी को करेगा। ठीक है, व्हाट द एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड, हु परफॉर्म द एक्टिविटी, एंड व्हेन द एक्टिविटी इज परफॉर्म। ठीक है, मैं एक आपको एक एसओपी का एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने दोस्तों एक एसओपी बनाई हुई है जर्नली, वैसे होती इसी टाइप की है, लेकिन जब आप अपनी कंपनी में जब अपनी किसी प्रोसेस की एसओपी पढ़ोगे और उसको समझोगे तो आपको सारा पार्ट, सारा चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ये एसओपी है, एसओपी फॉर द फर्स्ट फीस अप्रूवल। ठीक है, जब कोई भी फर्स्ट फीस अप्रूवल, जिसको आप बोलते हो सेटिंग अप्रूवल देते हो, तो उसकी एसओपी बनाई हुई है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सेट द फिक्सचर। ठीक है, सबसे पहले आप फिक्सचर को सेट करना है, और ये आर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन करेगा, प्रोडक्शन सुपरवाइजर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी क्या है, फर्स्ट पार्ट विद रेड पेंट। पहला पार्ट फिक्सचर को सेट कर लिया, उसके बाद अगली एक्टिविटी है फर्स्ट पार्ट विद रेड पेंट। कौन बनाएगा, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर की। ठीक है, सेटिंग का पार्ट है, पहला पार्ट बनेगा रेड पेंट लगा के बनेगा। ठीक है, अदरवाइज मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पार्ट बनने के बाद इंस्पेक्शन करेगा फर्स्ट पार्ट का, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर की। ठीक है, कि भाई जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है क्या वो सही है कि नहीं है, अपना जो बेसिक इंस्पेक्शन होता है वो अपना करके देगा प्रोडक्शन सुपरवाइजर। ठीक है, उसके बाद अगर ओके होता है तो वो क्वालिटी इंस्पेक्टर को हैंड ओवर कर देगा। अगर ओके नहीं होता है तो वापस से फिक्सचर को सेट करेगा, वापस से रेड पेंट लगा के फिर से पार्ट बनाएगा, और फिर से उसको इंस्पेक्शन करेगा। जब तक ओके नहीं होगा, जब तक ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, जब ओके हो जाएगा तो वो क्वालिटी इंस्पेक्टर को हैंड ओवर करेगा। उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या करेगा, ये यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद से क्वालिटी इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्शन द पार्ट का इंस्पेक्शन करेगा। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी इंस्पेक्टर की। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन करेगा। उसके बाद मैंने थोड़ा कुछ ऐड नहीं किया है यहाँ पे, थोड़ा स्पेस नहीं है। उसके बाद अगर इंस्पेक्शन करने के बाद अगर पार्ट ओके होता है तो वो आगे मशीन को गो हेड कर देगा, कि और गो हेड कौन करेगा, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी इंस्पेक्टर की। ठीक है, और अगर पार्ट यहाँ पे कुछ करेक्शन होता है तो वापस वो करेक्शन कराएगा, और फिर से पार्ट बनाएगा, और फिर से वो यहाँ से एक्टिविटी अगर एनजी होता है तो वापस से वो इस स्टेप पे चला जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर फिर से पार्ट बनाएगा, फिर से क्वालिटी इंस्पेक्टर को देगा करेक्शन करने के बाद, और फिर से क्वालिटी इंस्पेक्टर उसको इंस्पेक्शन करेगा, और फिर से जब ओके होगा तो मशीन को गो हेड कर देगा। तो ये जनरली एक एसओपी है। अब देखो डब्ल्यू आई में क्या फर्क है, डब्ल्यू आई सिर्फ हमें, डब्ल्यू आई क्या कह रहा है, डब्ल्यू आई हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन एसओपी क्या है, एसओपी सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, एसओपी क्या कह रहा है, पहले फीचर को सेट करो, फिर रेड पेंट लगा के पार्ट बनाओ, फिर उसका इंस्पेक्शन करो। लेकिन कैसे करना है, कैसे फिक्सर सेट करना है, कैसे पार्ट बनाना है, वो नहीं दिया हुआ है इसमें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डब्ल्यू आई देखनी पड़ती है। ठीक है, फिक्सचर को सेट करने के लिए डब्ल्यू आई देखनी पड़ती है। पहले उसको मशीन में, उसको पार्ट में फिक्सचर लगाओ, फिर उसको डायल लगाओ, फिर उसको सेट करो। ठीक है, फिर उसका इंस्पेक्ट पार्ट, फिर उसके बाद मशीन को, और उसके बाद क्या होता है, मशीन रन करने के लिए मशीन की भी डब्ल्यू आई होती है। ठीक है, मशीन को साफ करो, फीचर को साफ करो,
फिर उसमें पार्ट लगाओ, फिर उसमें ग्रीन बटन दबा के फिर उसको मशीन को रन करो। इस तरह की क्या होती है, मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी इस प्रकार से क्या होता है, डब्ल्यू आई में डिटेल इंफॉर्मेशन दी होती है, लेकिन एसओपी में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। एसओपी सिर्फ आपको बेसिक या जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पहले फिक्सचर को सेट करो, फिर पार्ट बनाओ, फिर इंस्पेक्शन करो। अब इंस्पेक्शन कैसे करना है वो भी नहीं दिया हुआ डब्ल्यू आई में, सॉरी उसमें एसओपी में। लेकिन इसके लिए इंस्पेक्शन कैसे करना है, सीएमएम पे करना है तो सीएम की डब्ल्यू आई भी होती है। पहले सीएम को कैलिब्रेशन करो, साफ करो, उसके बाद पार्ट सेट करो, अलाइन करो, ऐसे ना। तो डब्ल्यू आई हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है और ये एसओपी के साथ में लिंक होती है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एसओपी क्या होती है और डब्ल्यू आई में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।